गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूपी टेट 23 जनवरी को होने वाले पेपर का सलूशन का एक पार्ट आपके सामने है और वो पार्ट है हिंदी। आप बहुत जगह से सलूशन देख चुके होंगे, लेकिन आप हमारा भी देखिए और फिर बताइए कि सब में और इसमें क्या व्यवस्थित अंतर है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सलूशन देखिए। आपको बिल्कुल जो आयोग द्वारा आंसर की दी जाएगी उसी के पैटर्न पे एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलिए आते हैं, हम कहाँ पे आते हैं, हिंदी के भाग में। और हिंदी में कहा है पहला शब्द दिया है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? तो आप जानते हैं जो शुद्ध शब्द होता है वो क्या लिखा जाता है? अनुग्रहित। क्या लिखा जाता है? अनुग्रहित। अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित। जिसमें ये वाला रा लगा हो वो क्वेश्चन आपका सही है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो आप जानते हैं कि कैसी संपत्ति होती है? पैतृक संपत्ति। कैसी संपत्ति होती है? पैतृक संपत्ति। तो शुद्ध शब्द इसका क्या होगा? पैतृक होगा। सा शब्द का उच्चारण स्थान कहाँ? बोलिए। सा। जैसे ही सा बोलेंगे तालु में आपकी जीभ छुएगी तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु है। इसके बाद अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग आप जानते हैं दो चीज होती, एक उपसर्ग होता है और एक क्या होता है? प्रत्यय होता है। जो उपसर्ग होते हैं वो पहले लगाए जाते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं? बाद में लगाए जाते हैं। तो उपसर्ग क्या होगा? इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा? अति धन अंत में टूटेगा। तो ये क्या होगा? अति धन अंत में टूटेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अति। इसमें क्या हो जाएगा? जो इसमें उपसर्ग पूछा गया है उपसर्ग क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। तो ये आप लोग जानते ही हैं, विद्वान लोग हैं आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उपात्यका का अर्थ क्या होता है? उपात्यका का अर्थ, ये बहुत बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जानते हैं कोई अगर पर्वत है, इस पर्वत के आसपास की जो भूमि होती है, ये जो भूमि है पर्वत के चारों तरफ की, तो पर्वत के पास की भूमि जहां से पर्वत ऊपर निकला है उसे क्या कहा जाता है? उपात्यका कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उपात्यका कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। बहुत ऐसे देश हैं जहां पे हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने दोनों में किया जाता है। उसमें सबसे पहला आप जानते हैं कि यहाँ पे केवल मॉरिशस में हिंदी नहीं भोजपुरी भी बोली जाती है। क्या? हिंदी भी नहीं, केवल भोजपुरी भी बोली जाती है। क्योंकि उस समय यहाँ के जो लोग थे इनको जबरदस्ती अंग्रेज पकड़ ले गए और ये मॉरिशस जो छोटा सा देश है, जो वहाँ द्वीप थे, वहाँ पे जाके छोड़ दिए और वहाँ इनसे काम करवाते थे। ठीक है, उन्हें क्या करवाते थे? इनसे काम करवाते थे, जिसे आप पुराने समय में गिरमिटिया नाम सुने होंगे। एक क्या सुने होंगे? गिरमिटिया। एक गिरमिटिया कहा जाता था इनको। ये जो मजदूर यहाँ से जाते थे उनको क्या कहा जाता था? गिरमिटिया कहा जाता था। तो ये जहाँ पे हिंदी और ये बोली जाती है, एक तो आपका मॉरिशस है, श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के लोग बहुत दूसरे देशों में बहुत जगह पे रहते हैं। क्या है? बहुत जगह पे रहते हैं और बहुत जगह पे जो छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। सूरसागर में को आप लोग जानते ही हैं, किसके द्वारा लिखी गई थी? सूरदास के द्वारा। और सूरदास कहाँ के निवासी थे? ब्रज के। इतना ही लगा देते क्योंकि सूरसागर लगभग जितनी रचनाएं हैं इनकी सभी ब्रज में लिखी गई हैं, केवल एक रचना को छोड़ करके। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है वीरों का कैसा हो बसंत। इनके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत के बारे में लिखने वाली कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये आप जानते हैं ये कक्षा 8 की किताब में आपको दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देखेंगे तो सुभद्रा कुमारी चौहान का ये शीर्षक मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छी कविता है। ठीक है, कैसी है? बहुत अच्छी कविता है। नेक्स्ट ये आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैराग्राफ से क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन
पूछे गए हैं इसमें। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखो कुछ मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, क्या देखेंगे आप देखिए क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क्या है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आप जानते हैं प्रत्यय बाद में लगाया जाता है, तो इसमें प्रत्यय क्या है, अक्कड़। इसमें प्रत्यय क्या है, पहले मूल शब्द क्या है, घूमना। मूल शब्द क्या है, घूमना। घूमना को आप कुछ भी लिख दीजिए और उसमें क्या जोड़ दीजिए, अक्कड़, तो क्या हो जाता है, घुमक्कड़। क्या हो जाता है, घुमक्कड़। यानी कि इस शब्द में जो मूल शब्द घूमना था, ये घूम था, उससे घूमना बना, घूमना में अक्कड़ जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, घुमक्कड़ बन गया। क्या बन गया, घुमक्कड़ बन गया। इसी तरह आप महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप लोग पहले से ही जानते हैं, वैशाली। इसमें दिया भी हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, सीधे सीधे दिया हुआ। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी उम्र क्या थी, अभी मैंने अंडरलाइन किया था, 35 वर्ष थी, है ना। कितनी उम्र थी, 35 वर्ष थी। और अभी आपने देखा था, मैंने अंडरलाइन किया था श्रुति धर्म में। और श्रुति धर्म किससे रिलेटेड है, वैदिक धर्म। 2017 का जो पेपर है उसमें आयोग के आंसर की के अनुसार सलूशन दिया है, और बिल्कुल आयोग के आंसर की का सलूशन आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो ये हमारा था 50 के बाद हमारा कौन सा आ रहा, 51। और अगर हम 51 की बात करते हैं तो अंगा का उच्चारण स्थान पूछता है। तो जितने अंगा, इया, आड़ा, जितने भी ये हैं शब्द, इनका सबका उच्चारण स्थान कहाँ है, नासिक। कहाँ है इनका उच्चारण स्थान, नासिक। जब भी बोलते हैं तो नाक से आवाज निकलती है। अब इसके बाद दूसरा है 4 गज मलमल। अगर केवल 4 लिखा होता तो ये क्या होता, संख्यावाचक हो जाता, लेकिन क्या लिखा है, 4 गज लिखा है। और ये मलमल का ये पूरे से कंपेरिजन किया जाएगा, तो ये कैसा है, परिणाम बोधक है। ये कैसा होगा, परिणाम बोधक होगा। अब इसके बाद समास का विलोम पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, व्यास होता है, ये तो रटने वाली चीज है। शून्य का आप बचपन से लिखते आए हैं कि शून्य होता है, शून्य नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, शून्य होता है। ये शुद्ध अशुद्ध रूप है, ये संस्कृत भाषा में जो लिखे जाते हैं वही क्या होते हैं, आप इन्हों बाकी देख लीजिए सब कैसे हैं, एक संस्कृत भाषा में नहीं, यानी कि ये बाकी तद्भव रूप में केवल यही क्या है, जिसमें आप जानते हैं कि ये वाला सा प्रयोग हुआ हो, ये समझ लीजिए वो कौन सा है, वही हमारा तत्सम शब्द होता है। वही हमारा क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आंख में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख में किरकिरी होना। आंख में किरकिरी होना का मतलब होता है कि कुछ चला नहीं गया, मतलब कि कोई भी चीज जो हम देख रहे हैं अगर उसको देखने से हमें अच्छा ना लगे तो उसे क्या कहते हैं, आंख में किरकिरी होना। तो अच्छा ना लगना का मतलब क्या हुआ, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि अप्रिय लगना। कोई चीज क्या लगे, अप्रिय लगे, ठीक है। और कष्टदायक नहीं होगा कि आंख में कुछ चला गया, जब आंख में कुछ चला जाना तो कष्टदायक होगा, लेकिन आंख में किरकिरी होना क्या होता है, खुजली होना, मतलब देखकर किसी को तो उसे क्या कहते हैं, अप्रिय लगना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अप्रिय लगना कहते हैं। अकाल का पर्यायवाची आप सभी लोग जानते हैं, दुर्भिक्ष होगा। ये तो आप सब लोग रटे ही है ना, सभी लोग क्या हैं, रटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, दिखेगा निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक है। आप सभी जानते हैं जब मिश्र वाक होगा तो किसी न किसी इस तरह के वर्ड से जुड़ा होगा, जहां और या क्योंकि आदि शब्द जुड़ा लगा होगा, वो कैसा वाक्य होगा, वो कैसा वाक्य होगा, अब बताइए, कमेंट करिए और बताइए। तो मिश्र वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य है अध्यापक के देखते ही क्या हो गए, अब अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, यह हमारा क्या हुआ, मिश्र वाक्य हो गए। और ये कैसे वाक्य हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ये कैसे वाक्य हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे, जहां और क्योंकि इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, एक सेंटेंस अलग हो जाता है, दूसरे सेंटेंस अलग होता है, ठीक है। जैसे मैं स्टेशन पहुंचने ही वाला था कि गाड़ी छूट गई, तो वहां भी की का प्रयोग हुआ। जब इस तरह के प्रयोग होते हैं तो वहां पे क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। इसके बाद हमारा क्या है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो,
जानते हैं आप एग्जाम दे आए, बिल्कुल पेपर खराब हो, अब आपको लगे कि अब की बार तो हमारा रिजल्ट आएगा ही नहीं, यानी हम पास होंगे ही नहीं, और अगर किसी कारण से आप पास हो गए तो फिर क्या है, जय जय। तो वही है कि अप्रत्याशित रिजल्ट। क्या है? अप्रत्याशित। यह बहुत अच्छा लिखा है हूँ और उसमें बहुत कम नंबर मिले हों। मान ली कि आप 100 नंबर का क्वेश्चन आ गए और बहुत अच्छा आप करके आए और नंबर मिले 20, तो यह हो गया अप्रत्याशित। और अगर आप क्या है कि 50 नंबर का कर आए और नंबर मिल गए 33, नंबर मिल गए कितने, 36 मान लो, तो आप सोचिए कि आपने कम अच्छा लिखा था, आपको ज़्यादा मिल गए, तो अप्रत्याशित हो गया। क्या हो गया? अप्रत्याशित। मुझसे उठा नहीं गया। अब जब मुझसे उठा नहीं गया तो आप देखिए किसकी बात कर, आपने जब उठा नहीं गया तो कर्ता ने कुछ किया ही नहीं, कर्ता ने क्या कुछ किया ही नहीं, कर्म हुआ ही नहीं, तो जो न कर्ता है न कर्म है, तो फिर कौन सा वाक्य होगा? भाववाच्य होगा। फिर इसके बाद लिखा है निष्कपट। अब निष्कपट में आप जानते हैं कि कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। इसमें क्या है, जो ये स है ये किस में टूट जाता है? आहा में टूट जाता है। और हम दो शुद्ध मीनिंग वाले वर्डों में तोड़ते हैं। तो पहला हो गया नि और दूसरा हो गया कपट। जहां भी ऐसा स होता है किसमें टूट जाता है? इसमें। ठीक, तो इस तरह से ये हुआ हमारे हिंदी का सलूशन, और आप लोग मिला लीजिएगा। और ये बिल्कुल आयोग की आंसर की है, मिलाए हुए क्वेश्चन की आंसर की है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं। हूबहू जो आयोग ने आंसर की दी थी, आप जानते हैं जो 17 और 18 के पेपर से है, तो ये कैसी की है? आयोग की आंसर की समझिए और मिलाइए और देखिए कि आपका कैसा रिजल्ट रहा। आप लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।